हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2, भोजन के घटक। तो देखिए, इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे अपन। भोजन के घटक का पार्ट फर्स्ट क्या है, देखिए इसमें अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भाई फर्स्ट चैप्टर में आपने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी, खाने की जो वस्तुएं थी, खाने की चीजें थी कि जिनको हम खाते हैं, उनके बारे में आपने सूची तैयार की थी। तो देखिए, एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। अगर आप बात करें चपाती, दाल और बैंगन का भरीता, ये अगर एक प्रकार का खाना है। दूसरा हो सकता है चावल, सांभर और भिंडी। चावल, सांभर और भिंडी, ये दूसरे प्रकार का खाना हो सकता है। एक प्रकार, दूसरा प्रकार। तो देखिए, इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां भी हो सकती है। अप्पम, मछली और सब्जी, इसको थर्ड मान लो आप। अप्पम, मछली और सब्जी, तीसरे प्रकार का भोजन। तो देखिए, इसके लिए क्रियाकलाप है। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। अन्न से बना हुआ जैसे रोटी हो गई वगैरह कुछ भी। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकता है। दही भी ले लेते हैं हम खाने में। तो इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण हम सारणी में दे रखे हैं। देखो आपके इसमें कि जैसे पंजाब के लिए इसमें बता रखा है। पंजाब में देखिए किस प्रकार का खाना खाते हैं। पंजाब की आप बात करेंगे, यहां पर मक्के की रोटी और राजमा, सरसों का साग, और दही और घी, ये जो है पंजाब की जो है एक तरीके से खाने में आते हैं। तो ये सारणी में आंध्र प्रदेश के भी दे रखे हैं, जिसमें यहाँ पर आ जाएगा चावल, यहाँ पर आ जाएगा अरहर की दाल या रसम, यहाँ कुंदरू और यहाँ मुट्ठा, घी या अचार। तो ये वहाँ के भी दे रखे हैं। अब देखिए, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है कि हम भोजन खाते हैं। क्यों खाते हैं ये भोजन, क्या होता है इसमें ऐसा कि आप खाद्य पदार्थों को जो है खाते हैं। तो देखिए, इसके लिए विभिन्न पदार्थों, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। तो देखिए, हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। अगर आप बात करें खाने की चीजों की, खाद्य पदार्थों की, तो इनके लिए अगर कच्ची सामग्री की बात करें, कच्ची सामग्री, तो वो हमें प्राप्त होगी पेड़ पौधों से। या फिर आप जीव जंतुओं से। दो चीजों से हमें वो खाने की सामग्री प्राप्त होती है। तो इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। और आवश्यक घटक कौन कौन से हैं, देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
विटामिन, खनिज लवण, वसा और खाद्य रेशे, ये आपको जो है उस भोजन से प्राप्त होने वाले आवश्यक घटक होते हैं और इनको ही हम बोलते हैं पोषक तत्व। ये 6 प्रकार के 7 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो हमारे काम में आते हैं। तो इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। रुक्षांश और जल भी होते हैं, रेशे और जल भी होता है। इसमें एक जल भी आप लिख सकते हो। तो इसके जल के बिना भी हमारा जो काम है वो नहीं चल पाता है। तो कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनके परीक्षण आप जल्दी कर सकते हैं। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के विलयन लेके आप इन परीक्षणों को कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से हमें परीक्षण करना है इनके साथ में। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्रियों के साथ भी हम कर सकते हैं। तो परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर भी हम कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए क्या है कि विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि हम इनमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या नहीं है। तो देखिए हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। मंड और शर्करा कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में होता है? कार्बोहाइड्रेट मंड में शर्करा के रूप में कार्बोहाइड्रेट यहाँ उपस्थित होता है। तो देखिए क्रियाकलाप मंड के लिए परीक्षण। क्रियाकलाप नंबर 2, परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालें। खाद्य पदार्थ, इसमें आपने प्लस कर दिया यानी डाल दिया तनु आयोडीन, इसकी 2 से 3 बूंद। उसके बाद में क्या करना है? खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। अगर यह नीला या काला हो जाता है, आयोडीन 2 या 3 बूंद आयोडीन आप इसके अंदर डालते हैं और ये नीला या काला हो जाता है, तो इसका मतलब इसमें क्या है? मंड उपस्थित है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसके अंदर मंड जो है वो उपस्थित है, मंड प्रेजेंट होता है इसके अंदर। तो देखिए आगे प्रोटीन के लिए परीक्षण। अगला आता है प्रोटीन के लिए परीक्षण। देखिए प्रोटीन के लिए क्या परीक्षण है? प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ, सबसे पहले खाद्य पदार्थ प्लस उसका पेस्ट बनाइए। पेस्ट या चूर्ण बनाइए, ये हो गया काम। अब देखिए उसके बाद पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परत नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब देखिए खाद्य पदार्थ, इसमें प्लस करना है आपको, परत नली में डालना है। प्लस 10 जल की बूंद।
ठीक है। उसके बाद आप ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडे का विलयन डाल दो। 2 बूंद कॉपर सल्फेट प्लस 10 बूंद जो है आपको कास्टिक सोडा। ये आपको डालना है इसके अंदर। अब देखिए अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। तो क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया। अगर बैंगनी रंग का खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। आपने क्या किया, पहले खाद्य पदार्थ लिया, खाद्य पदार्थ अगर ठोस है तो उसको पेस्ट या चूर्ण बना लिया, फिर उसको मसल के और परख नली में डाला, फिर उसमें 10 बूंद जल के डाल दी, फिर 2 बूंद कॉपर सल्फेट की डाल दी और फिर 10 बूंद कास्टिक सोडे की डाल दी। अगर ये विलयन आपका बैंगनी हो जाता है तो आपके इसमें प्रोटीन उपस्थित है। ये सब करने के बाद में आपका विलयन अगर बैंगनी हो जाता है तो इसमें प्रोटीन उपस्थित है। तो हमने 2 चीज देखी, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का परीक्षण किया। अब हम करेंगे वसा का परीक्षण कि वसा का परीक्षण किस प्रकार से करते हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ कर रहा हूँ, ये आपको काम करना है पूरा कंप्लीट कॉपी में, यही आपके नोट्स हैं। अब देखिए वसा का परीक्षण। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। खाद्य पदार्थ कागज में लपेटकर कूटना। पहले खाद्य पदार्थ लिया, उसको कागज में लपेटकर कूट दिया। अब कागज को सीधा करके ध्यान से देखें, क्या इस पर तेल के डब्बे हैं? तो कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस डब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? अगर कागज पर तेल का डब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। कूट लिया, फिर कागज को धूप में दे दो। अगर कागज में तेल का डब्बा है और उसमें से धूप यानी प्रकाश अच्छे से आ नहीं पा रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब साफ साफ हो गया कि उसमें वसा उपस्थित है। तो देखिए कागज पर तेल का डब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो हमने 3 पोषकों के बारे में देखा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इनको देखा और इनके प्रयोग किए। तो आज के पार्ट फर्स्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगला इसमें सेकंड जो है पार्ट 2 बनाएंगे इसी चैप्टर का। तो उसमें आपको ये वीडियो देखना है, ये नोट्स बनाने हैं, काम करना है और कोरोना से बच के रहना है। थैंक यू।